अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब आज मैं आपके साथ अपनी संडे की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। संडे का दिन ऐसा होता है कि अगर आप सुबह सवेरे ही मोटिवेशन में उठेंगे तो आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। और कहीं अगर जाने वगैरह का भी प्रोग्राम हो तो सुबह सवेरे ही उठें और मोटिवेशन में बहुत सारे काम कर लें। तो आज मेरा दिन ज़रा था कि मैं सुस्ती थी, मैंने आज रेस्ट करना था, इसलिए कुछ ना कोई ख़ास काम भी नहीं किया सुबह का। बस यही था कि नाश्ता किया है चाय रस के साथ, और फिर उसके बाद बच्चों को भी सोने दिया है कि छुट्टी है तो रज के सो लें। फिर उठे हैं सारे, तो मैंने पूछा कि क्या बनाऊं, तो उन्होंने कहा मामा आज हमारा पुलाव खाने को दिल कर रहा है। तो पुलाव मैं चिकन पुलाव नहीं बना रही हूँ, कल मैंने चना पुलाव बनाया, चने सफ़ेद चने बनाए थे जो मैंने कल वीडियो भी डाली थी। तो वो एक बाउल बच गया था और वो थिक थिक थे, मैंने उसको कर लिया, फ्रिज में से निकाला और थोड़ा सा उसको गरम कर लिया, थोड़ा सा पानी और ऐड करके ना गरम कर लिया। और एक प्याज और छोटा सा लहसुन डाल के तो ब्राउन कर लूँगी ताकि वो पुलाव का अच्छा सा कलर आ जाए। और दूसरी साइड पर मैंने आलू बॉईल करने रख लिए हैं, और जो थोड़ी सी सब्ज़ी आज ख़त्म हुई हुई थी वो मंगवा ली थी, आलू भी ख़त्म हुए हुए थे। और ये सलाद के लिए कुछ मंगवा लिया है, खीरे मूली और हरी मिर्चें और हरा धनिया डालूँगी वो जो आलू की टिक्कियाँ बनानी हैं उसके अंदर। अभी दोपहर का खाना नहीं बना है और मुझे मंडे की मॉर्निंग के लिए ना फ़िक्र लग गई है कि क्या बनाऊंगी। तो साथ साथ वो भी रेडी हो जाएगा तो फिर मुझे एकदम बेफिक्री सी हो जाएगी। और बच्चों के थोड़े से कपड़े वगैरह जो प्रेस करने हैं वो कर लूँगी। अच्छा, पुलाव में मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं किया, सिर्फ नमक ऐड करूँगी या ज़ीरा ऐड करूँगी, क्योंकि जब मैंने कल आपको दिखाया था मैंने चने बनाए थे तो इसके अंदर मैंने खड़े गरम मसाले भी मैंने कल चनों में डाल दिए थे। तो अब इसके अंदर कुछ इतने गरम मसालों वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर चने मैं लैदा से सेपरेट चना पुलाव बनाऊं तो फिर मैं इसके अंदर ना इमली को ज़रूर ऐड करती हूँ। और वैसे भी चिकन पुलाव में भी आप कोई भी पुलाव बनाएं या मटर पुलाव बनाएं या कुछ भी, तो उसमें अगर कुछ दाने इमली के, जो खट्टी इमली होती है ना जिसकी चटनी भी बनाई जाती है, वो भी अगर 3-4 दाने अगर पुलाव में ऐड कर लिए जाएं तो पुलाव का टेस्ट और उसकी रंगत में भी और उसके जायके में भी बहुत ही अच्छा सा जायका भी बन जाता होता है और देगी पुलाव के जैसा ना मज़ा आता है। तो आज मैं इसमें ऐड कुछ भी नहीं करी, मैंने बताया आपको कल जो पुलाव बनाया चने बनाए थे तो उसमें सारा कुछ ही ऐड था। अभी इसको फटाफट बनाना था मैंने, तो खड़े खड़े जब तक चावल बन रहे हैं साथ ही मैंने प्याज टमाटर खीरा और थोड़ी सी बंद गोभी डाल के तो सलाद भी बना लिया है। और फिर ग्रीन चटनी की एक क्यूब निकाली, उसको दही में मिक्स किया तो चटनी तैयार हो गई। और साथ फिर मैंने आज सोचा कि कुछ ना अच्छे से बर्तन निकालती हूँ। पहले सोचा कि शीशे वाला जो है वो सेट वो निकालती हूँ जो वाइट वाला है। छुट्टी वाला दिन होता है ना तो फिर मज़े के न्यू न्यू सेट और जो मेहमानों के लिए सेट पड़े होते हैं ना वो निकाल के मैं बच्चों को आगे पेश करती हूँ। घर वालों को तो बड़ा ही अच्छा सा फील होता है कि आप सारे, क्योंकि छुट्टी वाला दिन संडे का दिन ऐसा होता है कि सारे घर वाले एक साथ ही टेबल पर बैठे होते हैं, वरना तो रूटीन में ऐसे होता है कि कोई किस टाइम पर आ रहा है कोई किस टाइम पर आ रहा है। तो फिर ये जनाब पुलाव को जब तक अच्छे से देसी तरीके से आप दम ना दें तो हमें दम नहीं आता। हम हम बीवियों हम जो है कुकिंग वाले जो है ना हमें भी दम नहीं आता जब तक पुलाव को अच्छी तरह दम ना दें, ऊपर अच्छी सी दोरी ना रख के ना। आप इसको दोरी कहते हैं, कुंडी कहते हैं, आपके इलाके में क्या कहा जाता है मुझे ज़रूर बताइएगा। पुलाव बहुत ही मज़े का और दाना दाना बना है। और इक्का दुक्का जो बोटी है जो कल चने में बच गई थी वो भी मैंने ऊपर ऊपर सजा दी है। और फिर साथ ही मैंने ना हरी मिर्चें जो हैं वो काट के रखी हुई हैं, पुलाव के ऊपर नहीं डाली मैं। अब पहले तो ऐसा करती होती थी कि पुलाव के ऊपर ही ना दम पर हरी मिर्चें भी डाल दी और साथ ही ऊपर सिरका डाल दिया तो वो बहुत ही मज़ा आता था खाने में। लेकिन अब नहीं डालती हूँ दम के अंदर हरी मिर्चें, वो इसलिए कि एक तो हरी मिर्चें बहुत ही जहरीली किस्म की आई हुई हैं, और दूसरा जो है फिर माहम को होता है कि मैं 1-2 चम्मच जो है इसको खिला देती होती हूँ। और फिर उसके बाद आज थोड़ा सा मैं फ्री थी, इतना मैंने आपको बताया कि इतना कोई ख़ास काम नहीं था, बस सुस्ती सी छाई हुई थी,
इसलिए इधर ही माहम को अब ये असर का टाइम हो चुका है। माहम इस टाइम इसका दिल होता है कि मुझे थोड़ा सा ना बाहर खिलाने के लिए ले जाया जाए। तो इस टाइम सारे बच्चे ही, आज संडे है तो आज कोई भी ट्यूशन वगैरह का किसी का भी कोई नहीं है, सारे बच्चे इर्द गिर्द खेल ही रहे हैं। और बिल्ली के बच्चे भी मुझे लगता है आज ट्यूशन नहीं गए ये भी सारा ये बाहर ही खेल रहे हैं। ये हमारी ना गली में बिल्ली है, उसने बहुत सारे बच्चे दिए हुए हैं रंग बिरंगे किस्म के। तो माहम साइकिल चला रही, फिर मैंने सोचा कि मैं इनको ना फीडर में थोड़ा सा ना, माहम ने दूध बचा कर रख दिया था तो वो इनको डाल दूँ, शायद वो इसलिए मेरे पास आ रहे थे। पिछले मेरे सालों के जो पिछले साल के मेरे व्लॉग थे उनमें जो ये इन बिल्ली के बच्चों की जो माँ है ना, इसके मैंने वीडियो बहुत बनाई हुई थी। ये इसने हमारे घर में ही बच्चे दिए थे और अब ये माशाल्लाह से ख़ुद अम्मा जी बन गई हैं। और अब पता नहीं इसने ये हमारे घर की छत जो है ना ऊपर स्टोर, उसमें ये बच्चे देती है। तो चलें, आज हम लोगों ने डिसाइड किया था खाने के दौरान ही कि किसका क्या क्या लाना है। तो कुछ चीज़ें हमज़ा ने कहा था कि उसकी उसकी मिसिंग है, कुछ यूनिफॉर्म में से कुछ है तो वो लेकर आना था। और मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब थी, वो पूछ कर आना था कि वो कहाँ तक पहुँची है, उसकी रिपेयरिंग हो भी रही है कि नहीं। मैं तो हाथ से कपड़े धो धो के थक गई हूँ। और फिर उसके बाद हमने कहाँ जाना है, हमने जाना है डेंटिस्ट के पास। इनके पापा की ना रूट केनाल शायद होनी है, तो वो जो इनका अपना एक है जो डॉक्टर जिससे वो कुछ साल पहले इन्होंने इलाज करवाया था ना, तो उसके पास हम लोग पहले गए हैं। तो वो जनाब डॉक्टर साहब थे नहीं, तो मैंने इनको फोर्स किया है कि जिस डॉक्टर के पास मैं जाती रही हूँ, नासिर नुमान के पास, मैंने जब रूट केनाल वगैरह करवाई थी, मरियम की भी उधर से ही करवाई थी, तो आप भी उधर से करवा लें। तो इन्होंने ना कहा है कि पहले मैं कोई जो है डॉक्टर ने जो एक्सरे वगैरह करवाने को कहा है वो करवा लें। फिर हमने थोड़ा सा माहम और हमने को ने गाड़ी में ही वेट कर लिया और अब चलते हैं। इधर से डी ग्राउंड से गुजरते हुए आइसक्रीम का बड़ा दिल करता है, लेकिन आज हमने आइसक्रीम नहीं खाई है। दिल पर पत्थर रख लिया और इस रोड से हम लोग निकल पड़े हैं। और अब क्योंकि इनके पापा की ना बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही थी, इनके जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाना था, तो शुक्र है इन्होंने मान लिया है और अब हम पहुंच गए हैं डेंटिस्ट के पास। और इनकी बारी आने के बाद फिर मेरी बारी होगी। मैंने चेक करवाना था कि जो दाढ़ का जो मेरा इशू था उसमें फिर दोबारा इशू आ रहा है। मैं तो मुंह खोल के तो मैं सोती हूँ, मुझसे तो मुंह बंद ही नहीं होता। मैंने कहा किसी टाइम जागते जागते मुंह में पता लगे कि कोई घुसा हो, तो चेक करवाएंगे। और अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ये मेरी थी संडे की सिंपल सी रूटीन। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।